जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 22 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 22 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? तो अभी वर्तमान में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों अभी लुइस हैमिल्टन ने जीता, तो बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। बात दोस्तों, ये फॉर्मूला 1 रेसर हैं। बात करते हैं ये लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के चालक हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार और कुल 8 बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड को अपने नाम किया। दोस्तों हैमिल्टन मर्सिडीज से पहले मैक्लोरेन कार कंपनी की तरफ से ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड में शामिल होते थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से हाई स्ट्रेल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का निर्माण किया? तो वर्तमान में डीआरडीओ ने हाई स्टील बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु का निर्माण किया। दोस्तों अब बात करते हैं हाई स्टील बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु के बारे में। इसका प्रयोग एरोस्पेस संरचनात्मक फोजिंग में किया जाएगा। बात करें ये आयरन, वेडियम और एल्यूमिनियम से निर्मित है। दोस्तों ये मिश्र धातु स्टील की तुलना में बेहतर संक्षारण प्रकृति की होती है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों अब ये निर्माण डीआरडीओ ने किया है, तो बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान में अभी हम मोटो की बात करें तो इसका मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज है। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1958 में की गई। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में ऑफिशियली अध्यक्ष है। दोस्तों अब बात बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे? वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। बात करें अब ये फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया, तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की वर्तमान में कैपिटल मुंबई। बात करें महाराष्ट्र के वर्तमान में एक और कैपिटल है जो नागपुर है, जो महाराष्ट्र की शीतकालीन कैपिटल है। दोस्तों बात करें इसके वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री की, तो उद्धव ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। दोस्तों बात करें इसके वर्तमान में राज्यपाल की, तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। दोस्तों अब महाराष्ट्र की बात करें अन्य योजनाओं की, तो वर्तमान में अभी महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी योजना कोविड-19 के तहत चलाई जा रही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरएसएस नामक पुस्तक का चीनी अनुवाद किसने किया? तो वर्तमान में सुधांशु मित्तल जी ने आरएसएस नामक पुस्तक का चीनी अनुवाद किया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो वर्तमान में फ्रांस के साथ आईएनएस तबर ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। दोस्तों अब ये अभ्यास फ्रांस के साथ किया, तो बात करते हैं फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस। फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों बात करें वहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। दोस्तों बात करें अब फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी की यानी मुद्रा की, तो यूरो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी है? तो वर्तमान में मिस इंडिया यूएसए 2021 वेदही डोंगरे बनी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की है? तो वर्तमान में ओडिशा सरकार ने स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू की है। दोस्तों अब ये योजना ओडिशा सरकार ने शुरू की है, तो बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। दोस्तों वहाँ के वर्तमान में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। दोस्तों बात करें वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। दोस्तों बात करें ओडिशा के अन्य योजनाओं की, तो इस अभी ओडिशा में मिशन 0F तथा स्वच्छ बिंदु सागर पहल
ओडिशा में चलाई जा रही है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वर्तमान में मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों बात करें इस संयंत्र के बारे में, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। दोस्तों बात करें हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन को ये भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। ये हाइड्रोजन को नवीनतम ईंधन भी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय मांग के अनुसार 2040 तक 250 बिलियन से ये बढ़कर 500 बिलियन टन तक हो जाएगी। इसकी पूर्ति के लिए हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में माना जा रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो वर्तमान में राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत अभी वर्तमान में केंद्र सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों बात करें इन पुरस्कारों के बारे में, ये लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दिए जाएंगे। ये लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रक्रिया मानवीकरण, तकनीकी उन्नयन, डिजिटल परिवर्तन सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेंगे तथा इनमें कार्य करेंगे। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र 10.5% के चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और 10th क्वेश्चन की और। हाल ही में किसने भारत के स्वास्थ्य संकेतों पर इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किए? तो वर्तमान में ऑक्सफैम इंडिया ने इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की है। दोस्तों ऑक्सफैम इंडिया द्वारा इंडियाज अनइक्वालिटी हेल्थ केयर स्टोरी नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। दोस्तों इसके अनुसार सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से बेहतर स्थिति में तथा धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम से बेहतर स्थिति में पाया गया। दोस्तों महिलाओं की शिक्षा में सुधार हुआ, परंतु सामान्य जाति की महिलाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की क्रम से 18.6% व 27.9% अधिक सुधार हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।